नमस्कार। एजुटेक में आपका स्वागत है। आज एजुटेक लेकर आया है पृथ्वी के प्रभाग रियल्म्स ऑफ द अर्थ, जिसका भाग 1 आज प्रस्तुत है। पृथ्वी के दायरे रियल्म्स ऑफ द अर्थ आमतौर पर उन विभिन्न क्षेत्रों या डोमेन्स को संदर्भित करता है जो हमारे ग्रह को बनाते हैं, यानी जो हमारे ग्रह को बनाने वाले होते हैं उनके क्षेत्रों को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग, इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। इस क्षेत्रों को अक्सर भौतिक या पर्यावरणीय विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ये विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्र या इकोज़ोन को संदर्भित करते हैं, जो अलग-अलग पारिस्थितिक तंत्र, पौधों और जानवरों की प्रजातियों और पर्यावरणीय कारकों के आधार पर पृथ्वी की सतह को विभाजित करते हैं। यह क्षेत्र वैज्ञानिकों को पृथ्वी की जैव विविधता को समझने और वर्गीकृत करने में मदद करते हैं। पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त शब्द रियल्म्स कोई वैज्ञानिक या भौगोलिक शब्द नहीं है, मात्र वर्गीकरण क्षेत्रों के विभाजन शब्द की तरह इस्तेमाल होता है। यह एक सामान्य वर्गीकरण द्वारा पृथ्वी को कई क्षेत्रों में बांटता है। यह पृथ्वी पर विभिन्न भौगोलिक या पारिस्थितिक क्षेत्रों या क्षेत्रों को संदर्भित करता है। इन क्षेत्रों को उनकी विशिष्ट जलवायु, वनस्पति और वन्य जीवन द्वारा परिभाषित किया गया है। रियल्म्स सामान्य रूप से पृथ्वी की सतह के विभिन्न क्षेत्रों या विभाजनों को व्यक्त करते हैं। इन क्षेत्रों का उपयोग अक्सर भूगोल के क्षेत्र में भौतिक भूगोल के अंतर्गत जलवायु, पर्यावरण, धरातलीय स्वरूप, पारिस्थितिक तंत्र और बायोम, प्राकृतिक सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर दुनिया के विभिन्न हिस्सों का वर्णन और वर्गीकरण करने के लिए किया जाता है। रियल्म्स ऑफ द अर्थ भौतिक भूगोल, जलवायु और पारिस्थितिक तंत्र सहित विभिन्न मानदंडों के आधार पर पृथ्वी को कई क्षेत्रों या दायरों या पर्यावरण में विभाजित किया गया है, जिसे पृथ्वी का दायरा कहा जाता है। यहाँ पृथ्वी के कुछ प्रमुख दायरों को सूचीबद्ध किया गया है। सामान्य रूप से पृथ्वी के प्रभाग को 4 समूहों में रखा जाता है, जो इस प्रकार हैं: भौगोलिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और जैव भौगोलिक क्षेत्र। पृथ्वी के ऐतिहासिक क्रम, भौगोलिक स्वरूप, संगठन और गुण, भौतिक भूगोल, पारिस्थितिक तंत्र और जलवायु के आधार पर पृथ्वी के विभाग: स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल, क्रायोस्फीयर, मृदामंडल, चुंबकीय मंडल, मानव मंडल, भूमंडल, मेंटल कोर, बायोम, जलवायु क्षेत्र और महासागरीय क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है संस्कृति के आधार पर पृथ्वी के प्रभाग, यानी अभी तक जो भौतिक आधार था, सांस्कृतिक आधार है। तो पश्चिमी संस्कृति क्षेत्र, पूर्वी संस्कृति क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी संस्कृति क्षेत्र, पूर्वी एशिया सांस्कृतिक क्षेत्र या संस्कृति, दक्षिण एशिया संस्कृति, प्रशांत द्वीपीय संस्कृति, ऑस्ट्रेलिया प्रशांत संस्कृति, इस्लामी संस्कृति क्षेत्र, उप सहारा अफ्रीकी संस्कृति क्षेत्र, लैटिन अमेरिकी संस्कृति क्षेत्र, ये सांस्कृतिक विभाग हैं। इकोजोन जैव भौगोलिक, भौतिक, जलवायु, वनस्पति, मानव वनस्पति संस्कृति, विकासवादी विशेषता, जैव विविधता, प्रजातियां एवं पारिस्थितिक तंत्र के आधार पर पृथ्वी के प्रभाग: निकटवर्ती क्षेत्र, पैलेरेक्टिक क्षेत्र, नव उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, अफ्रो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इंडो मलय क्षेत्र, ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र, ओशिनिया क्षेत्र और आर्कटिक तथा अंटार्कटिक क्षेत्र। भौगोलिक तथा राजनीतिक आधार पर पृथ्वी के प्रभाग जो किया गया है वे हैं: एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, लैटिन अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया और अंटार्कटिका महाद्वीप। इसके अलावा जो राजनीतिक आधार पर है वह है विश्व के सभी देश या राष्ट्र। रियल्म ऑफ द अर्थ के आगे भाग में आगे है इसके जलवायु, पारिस्थितिक तंत्र, बायोम, निवासी जीव, वनस्पति, जैव विविधता, वर्षा, तापमान, पौधों के जीवन के आधार पर पृथ्वी के प्रमुख दायरे स्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत रखे गए हैं जो आते हैं। उसमें है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती सदाबहार वन, शीतोष्ण घास मैदान क्षेत्र, टैंगा क्षेत्र और टुंडा क्षेत्र, उष्ण घास के मैदान, रेगिस्तानी शुष्क क्षेत्र, उष्ण सवाना घास के क्षेत्र, महाद्वीपीय पर्वतीय क्षेत्र, शीतोष्ण वर्षा वन।
जलीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रमुख प्रभाग हैं मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, ज्वार नदमुख या डेल्टा, मुर्ग और मूंगा चट्टानें। अन्य भाग के अंतर्गत इसके जो आधार बनाए गए हैं अन्य प्रभाग वे हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र, चैपराल वन क्षेत्र, आर्द्र भूमि, अल्पाइन पर्वतीय क्षेत्र, ध्रुव क्षेत्र, बर्फ अंतर्ज्वारीय क्षेत्र, शहरी पारिस्थितिक क्षेत्र, ग्रामीण पारिस्थितिक क्षेत्र, सागरीय क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र जैसे अंटार्कटिका, बायो रिजर्व्स आदि, पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट क्षेत्र जहाँ पर सर्वाधिक क्या मिलता है बायोडाइवर्सिटी या पारिस्थितिक संतुलन पाया जाता है ऐसे क्षेत्र। तो ये थे आपके सूचीबद्ध प्रमुख रियल्म्स ऑफ द अर्थ। आज के लिए इतना ही, बाकी दूसरे भाग में हम इसका विस्तार पूर्वक एक एक भाग की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।